हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। हालांकि देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हम पढ़ाई करवाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं या फिर ऐप पे अपना जो लाइव बैच चल रहा है वहाँ पर भी हम देखते हैं कि बच्चों के वही सवाल आते हैं, वही डाउट आते हैं, वही क्वेरी रहती है। या फिर काफ़ी सारे बच्चे फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर BTSC की वर्क इंस्पेक्टर की जो भर्ती है कार्य निरीक्षक की, ये रद्द तो नहीं हो गई, इसके फॉर्म वो दोबारा से कब तक स्टार्ट होने वाले। सर हमारे को पढ़ाई तो करनी थी, आपने तो क्लासें स्टार्ट करवा दी, लेकिन हम तो आपका बैच है वो बाद में ज्वाइन करते हैं, अभी तक तो कन्फर्म नहीं है इस भर्ती का। इस प्रकार के बहुत सारे बच्चों के डाउट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके ये जो डाउट्स है आपके क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद में काफ़ी कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलने वाला। ठीक है, सभी छात्रों विशेष तौर से ध्यान दें, क्या ये भर्ती रद्द हो गई है नहीं होगी, इस प्रकार के आप ही सभी बच्चों के डाउट्स हैं जिनके बारे में पर बात कर लेते हैं। ठीक है, आज जो बात कर लेते हैं। अभी सबसे पहला आप सब बच्चों का जो डाउट है, जो बच्चों की क्वेरी है कि क्या भर्ती रद्द हो गई है क्या, या फिर इसके जो फॉर्म है वो रीओपन सब कब तक होने वाले हैं। पहली चीज, ये फॉर्म रद्द हो गई कि इसके बारे में बहुत सारे बच्चों के डाउट और मैसेज आ रहे हैं। अगर अपन ऑफिशियली बात करें, डिपार्टमेंट ने खुद एक शॉर्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके अंदर इन्होंने क्लियर बताया कि कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से हमने ये फॉर्म है वो रोके थे और हम शीघ्र ही आपके ये जो फॉर्म है वो रीओपन करने वाले, आपके फॉर्म है वो स्टार्ट करने वाले। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के फिर भी मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, सर आप BTSC में कॉल करके पता करिए क्या चल रहा है, भर्ती होगी कि नहीं होगी। तो वहां पर हमने फोन भी किया। ऑफिशियली ये लोग है वो क्या चीज अपने को जानकारी दे रहे हैं, है ना, क्या सर ये भर्ती रद्द हो गई है क्या, इसके फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। तो उनका यही बोल रहा है कि सर फॉर्म है वो बहुत जल्द हम रीओपन करने वाले हैं। सर किस डेट तक ओपन होंगे तो ये तो कंफर्म नहीं है, बस मान के चलिए कि बहुत जल्द फॉर्म आपके रीओपन होने वाले हैं। भर्ती कैंसिल तो नहीं होगी। ऑफिशियली इनका कहना है कि बिल्कुल भी ये भर्ती कैंसिल नहीं हुई है और ये भर्ती है वो कंप्लीट होने वाली है। तो ऑफिशियली अगर देखें तो ये भर्ती है ना, ये कैंसिल बिल्कुल भी नहीं हुई है। हाँ देखो, छोटे बड़े टेक्निकल इश्यू है ना, केवल इसी भर्ती के अंदर नहीं, बहुत सारी भर्तियों के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन इस प्रकार की चीजें देख करके हारना नहीं चाहिए। पीछे NMDC के अंदर वैकेंसी आई थी, फिर लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, तो बहुत सारे लोगों ने क्या कि अपनी पढ़ाई छोड़ दी, कभी अदर स्टेट वाले बच्चों को लेंगे नहीं, है ना। लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोकल लोगों को ही केवल रोजगार दिया जाए, है ना, आप लोगों के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, है ना। इस प्रकार के बहुत सारे डाउट, तो काफी सारे बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद में जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, लगभग 8 से 10 दिन पहले ही उनका एडमिट कार्ड का डायरेक्ट नोटिफिकेशन आया भी ये आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लीजिए, 1 सप्ताह बाद में आपके एग्जाम है। तो जिन बच्चों ने तैयारी की वो बच्चे वो सिलेक्शन लेके, आपने देखे होंगे मेरे टेलीग्राम में भी और यूट्यूब पर भी मैंने उन बच्चों के सिलेक्टेड बच्चे उनके पोस्टर लगे। जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, कभी हम तो बाद में देखेंगे कोई नोटिफिकेशन आएगा तब, तो उनको पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिला। तो मान के चलिए भर्ती कैंसिल नहीं हुई है और इसकी फॉर्म वो बहुत जल्द आपके रीओपन होने वाले, है ना। एक्चुअल में देखे ना तो इनको ज्यादा टाइम ही नहीं मिला। जब से इसके फॉर्म बंद हुए 2-3 दिन के बाद में हॉलीडे आ गए, उसके बाद में अपनी दीपावली की छुट्टियां आ गई, है ना, उसके बाद संडे या छठ पूजा ऐसे करके ज्यादातर तो हॉलीडे ही चले। तो इनका विभाग का ये कहना है कि हम फॉर्म बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, रद्द हो गई ऐसी बिल्कुल भी कहानी नहीं है और फॉर्म आपके बहुत जल्द है वो रीस्टार्ट होने वाले। देखो, अब कई सारे बच्चों का ये है कि सर तैयारी शुरू करें या नहीं करें, आपने तो क्लासेस स्टार्ट करवा दी, हमारे को बेस तो ज्वाइन करना था, लेकिन अभी हमारे को पता ही नहीं है कहीं हमारे जो पेमेंट है वो भी फालतू नहीं लग जाए। इस प्रकार की काफी सारे बच्चों की सोच है। तैयारी शुरू करने के बारे में अगर अपन देखें ना तो यहाँ तो इन्होंने कंप्लीट ऑफिशियल एक बार नोटिफिकेशन जारी किया, है ना, फुल नोटिफिकेशन जारी किया, आपसे 7-8 दिन फॉर्म भी लिए। उसके बाद में जो इन्होंने नोटिस जारी किया फॉर्म बंद होने के बाद में, उसमें भी इन्होंने ये चीज़ बताई कि हम फॉर्म है वो बहुत जल्द आपके रीस्टार्ट कर देंगे। अब बहुत सारी भर्तियां ऐसी होती है जिनका केवल शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है या फिर न्यूज़पेपर या फिर टीवी मीडिया के माध्यम से अपडेट मिलती है कि इस डिपार्टमेंट में भर्ती आ रही है और लोग उसकी तैयारी अपनी स्टार्ट कर देते हैं,
है ना। तो इनका तो नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी आई हुई है, तो आप लोग पीछे क्यों रह रहे हो। प्लम्बर ट्रेड की बात करें, सर्वेयर ट्रेड की बात करें, ड्राफ्टमैन सिविल की बात करें, ये वो ट्रेड है जिनके लिए तो अदर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए। भी आपके पास में अगर कोई ऑप्शन हो, फिर भी मान ले कि भी उसकी तैयारी स्टार्ट करें, इसका कोई भरोसा नहीं, तो आपके पास में तो ज्यादा कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना। लोग 12-12 महीने पहले, 8-8, 10-10 महीने पहले जब पता लग जाता है कि उस डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती आ रही है, तो वो लोग तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसमें तो इतना टाइम है ही नहीं, फॉर्म रीस्टार्ट हुए और 2 महीने 2.5 महीने में बीटीएससी एग्जाम ले लेता है। जबकि इसका आप कंप्लीट सिलेबस देखोगे ना, तो 2-3 महीनों के अंदर आप तैयारी नहीं कर पाओगे। हमने तैयारी आपको इसलिए स्टार्ट करवाई है कि भी डेली का हम 2-3 क्लासें आपको ऐप के अंदर लाइव क्लासें करवा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जब तक आपके फॉर्म रीओपन हो या फिर एग्जाम के बारे में कोई नोटिस है, तो जो आपकी वीक चीज है, अभी ये जो आपके पास में टाइम है ना, बिल्कुल दिमाग से फ्री हो। आपके सामने ये नहीं कि 2 महीने बाद में एग्जाम डेट पड़ी है, हमको आनंद फानंद में सब कुछ तैयार करना, वो नहीं है। ये जो फ्री टाइम होता है ना, अपनी कमियां दूर करने का टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, है ना, जैसे कि सर ऑटोकेड पढ़ा रहे हैं, तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चों का ये रहता है ना, जैसे कि प्लम्बर वाले हैं, सर ऑटोकेड तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो जो चीजें आपने कभी पढ़ी नहीं है ना, उन चीजों को सीखिए। 2-2.5 महीने के अंदर आप बाद में ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके अंदर आप सिलेबस के अंदर देखोगे ना, आपके सिलेबस में है ना, डीएमसी भी है, ड्राफ्टमैन आपका सिविल है, सर्वेयर भी है, प्लम्बर भी है। चाहे आप किसी भी स्टेट से आते, किसी भी ट्रेड से आते हो, तो तीनों ट्रेड के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी कई सारे बच्चों के डाउट है कि सर मैं तो प्लम्बर से हूं, भले ही प्लम्बर से हो, भले ही आप डीएमसी से हो, भले ही आप सर्वेयर से हो, आपको ये तीनों ट्रेड तैयार करनी होगी। और ये तीनों ट्रेड तैयार करने के लिए आपको बोले कि भी 2 महीने के अंदर आपको तैयार करनी है, और इसमें भी आपको 40% मार्क्स तो कम से कम लेके आने, अदरवाइज आपको बाहर कर देंगे। भले ही सीटें खाली रहे, तो ये 40% भी 2 महीने में तैयार करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए जो बच्चे अभी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, उन बच्चों का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस ओर ये बढ़ रहे हैं। इस 40% में से कुछ तो वो लोग कवर कर रहे हैं। जो आप में कमियां है ना, उन चीजों को जब तक आपका फॉर्म रीओपन होता है या एग्जाम पे कोई अपडेट आती है, उससे पहले आप जितना कर सको ये करिएगा। आपकी भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, फॉर्म बहुत जल्द रीओपन होने वाले हैं, एग्जाम भी होंगे, सब कुछ होंगे। लेकिन वो नहीं है कि भर्ती को ठंडे बस्ते में डाल दिया और 12 महीने तक भर्ती होगी नहीं, वो चीज नहीं है। अब कई सारे बच्चे ऐसे भी है, बोलते कि सर हमारी फीस लग जाएगी, भर्ती का तो कोई भरोसा ही नहीं है। आप एक्चुअल के अंदर देखो भी, हम जो पढ़ाई आपको करवा रहे हैं ना, पढ़ाई करवा रहे हैं, तो आपकी परीक्षा की जो तिथि है, एग्जाम जो डेट है, वहां तक हम क्या कि कोर्स की आपको वैलिडिटी दे रहे हैं। भले ही आपकी परीक्षा 2 साल में हो रही है, भले ही आपकी परीक्षा 1 वर्ष में हो रही है, भले ही आपकी परीक्षा वो 3 वर्ष में हो रही है, इसकी फीस क्या ले रहे हैं? 600-700 रुपये आपसे एप्लीकेशन, 600-700 रुपये आपकी टोटल फीस ले रहे हैं, है ना। इसी के अंदर आपकी ये कंप्लीट पढ़ाई होती है। भले ही आपकी वैकेंसी 2 साल में कंप्लीट हो, इसी पैसे के अंदर आपको ये सिलेबस है वो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। तो आपके अमाउंट व्यर्थ नहीं जा रहा है। आप अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट करो, जितना आप कर सकते हो पहले से आप अपनी तैयारी करो। एग्जाम डेट मान लीजिए कि फॉर्म रीओपन होने में ज़्यादा देर भी लगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि भर्ती कैंसिल होगी, भर्ती तो होने वाली है। अब किसी विभाग में 1100 पद खाली पड़े हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उनको वो खाली रखेंगे, खाली नहीं रखेंगे। और आपकी जो 3 ट्रेड है, इनमें ज़्यादा बच्चे नहीं है। आपको इस चीज़ को लेकर के उत्सुकता होनी चाहिए कि इतनी बड़ी वैकेंसी आप सब बच्चों के लिए आई है ना। तो फॉर्म रीओपन होना ये है वो है, इन चीज़ों को एक बार आप अपने दिमाग से निकालो। ये वैकेंसी आपकी 100% होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब आप अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे, तभी जाकर के इसके सिलेबस को कवर कर पाओगे। जब इसका ऑफिशियल सिलेबस आएगा ना, 3-4 पेज के अंदर आएगा, जब आप इनके पॉइंट टू पॉइंट देखोगे तो आपको पता लगेगा भी 2-3 महीने के अंदर तो ये हम सिलेबस भी कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए हम देखो कोर्स के, हमारे को तो एक बार आपको कोर्स करवाना चाहिए। अभी स्टार्ट करो, चाहे आपके फॉर्म रीओपन होने के बाद में स्टार्ट करो, लेकिन बच्चों को फायदा कैसे हो, हम उस चीज के पीछे जाते हैं। तो बच्चे अभी हम जो चीजें तैयार करवा रहे हैं ना, उन पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे, पढ़ाई करने के लिए ज्यादा उनको टाइम मिल पाएगा, जो नई चीज है उनको अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो आप ये जो टाइम मिल रहा है इसका फायदा उठाइए। उसके बाद में कई सारे बच्चों के डाउट ये भी है कि जो हमारे बैच पे जाते हैं ना, कोर्स में जाते, तो वो बच्चे क्या बोलते हैं
किस तरह पेमेंट करने के लिए, तो आप तो बोल रहे थे ना वहां पे डिस्काउंट है, लेकिन 2,999 रुपये वहां पे तो पेमेंट करने के लिए आ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, इससे ऊपर है ना आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड दिखेगा। आज की डेट की बात करो तो वहां पे डिस्काउंट कूपन कोड चल रहा है। इस कूपन कोड के सामने वहां पे आपको एक अप्लाई का ऑप्शन लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कूपन कोड है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। ये जो अमाउंट है ये घट करके जितना भी डिस्काउंट है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अभी जो प्राइस चल रही है 687 रुपये नॉर्मल प्राइस है, ताकि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तरीके से अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर सके, है ना। देखो भले ही आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस भर्ती के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है, इतने लंबे टाइम के बाद में भर्ती आई है तो 4 दिन आपको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, तो उनका फ़ायदा उठाइए। नेगेटिव वे में मत जाइए कि हम तो फॉर्म आएंगे तब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बाद में हो सकता है इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए हो तो काफ़ी दिन हो गए, है ना, फॉर्म लेते ही आपकी एग्जाम की डेट देते, एडमिट कार्ड निकालते, भरोसा कुछ नहीं है। एनएमडीसी के अंदर देख लीजिए आप, उसका आप थोड़ा सा उठा के देखोगे तो आपको चीजें समझ आ जाएगी। तो इस प्रकार के अवसर को गमाइएगा मत, भर्ती आपकी कंप्लीट होने वाली है। और हमसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम डेट चाहे कितने टाइम के अंदर हो, कितना ही टाइम लगे, उसी फीस के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि भर्ती लेट हो तो आपकी फीस है वो चली जाएगी, बिल्कुल भी नहीं है। सब चीजें अपन बिल्कुल सिस्टमेटिक वे के अंदर करवा रहे हैं। अभी से तैयारी इसलिए स्टार्ट करवाई है ताकि हर एक बच्चा अच्छी तरीके से कवर कर पाए, थोड़ा थोड़ा करके भी। आपके 5 यहाँ पे सब्जेक्ट रहने वाले, जब ये फॉर्म स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद में क्या है कि 5 सब्जेक्ट है, प्रत्येक टीचर हमारे पास में 5 फैकल्टी है, एक क्लास 1 घंटे की डेली लगाएंगे तो 5 घंटे की आपकी तो पढ़ाई क्लास की हो जाएगी। फिर आप चीज़ों को याद करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए ना, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। तो उससे पहले जितना हो सके अपन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी फिर भी अगर ये ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, लंबे टाइम तक ये फॉर्म रीओपन नहीं करते, तो अपनी जो यूनिटी है, एकता है, वो भी अपन दर्शाएंगे। और इसीलिए मैंने पहले ही बीटीएससी वाले बच्चों के लिए अलग से एक टेलीग्राम चैनल बना दिया था, BTSC_वर्क, है ना, _इंस्पेक्टर, इस नाम से आप टेलीग्राम में सर्च कर लेना या फिर नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। 200 के आसपास में बच्चे ऑलरेडी ऐड है ना, 200-300 बच्चे व्हाट्सएप में भी ऐड है। तो अपन ट्विटर पे कैंपेन चलाएंगे और अगर नहीं निकालेंगे तो अपन दबाव बढ़ाएंगे, अपने से जो होगी हर संभव अपन कोशिश करेंगे। बाकी इस भर्ती को आपके कैंसिल होगी, ये होगी वो होगी, बिल्कुल मत लीजिए। ये उन बच्चों का होता है कि जिनका दिमाग अभी थोड़ा डेवलप हो रहा है ना, चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो लोग काफ़ी टाइम से भटक रहे, भर्ती हो नहीं रही या फिर बोल रहे कि सिलेक्शन कहीं हो नहीं रहा, उन बच्चों ने अपनी पढ़ाई वो कंटिन्यू जारी कर रखी है, उन बच्चों को डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो इस चीज़ को समझिएगा, नेगेटिव वे में मत लो। आपको 5 दिन भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई करो। देखो सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, हर सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे और एग्जाम डेट आ जाएगी तो बाद में इस भर्ती का भी क्या फ़ायदा जब आप सिलेक्शन ही नहीं ले पाओगे। इन चीज़ों को आप समझिएगा। उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।